एगो नया श्रृंखला के साथ में फिर से उपस्थित हो गए हम कार्यक्रम प्रस्तुता सावन यादव। दर्शकबिन कार्यक्रम बजिका बहस में हमने राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक गतिविधि लगायत समसामयिक विषय वस्तु पर केंद्रित रह के बहस करल करे छी। दर्शकबिन हमनी के देश नेपाल एगो ऐसन देश है जहां हर समुदाय के व्यक्ति सब एक आपस में मिल के रहले, भाईचारा बहुत मजबूत बना के रहले, कभी भी सामाजिक सद्भाव के कम होए न देवले और द्वंद्व फैलावे देवे के काम न हो देवले। ऐसा हमनी के देश नेपाल है जोना देश में हिंदू धर्मावलंबी सबके महान पर्व में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति सब शामिल होले और हर्षोल्लास के साथ पर्व मनावल करेले। वैसे ही मुस्लिम धर्मावलंबी सबके पर्व चाहे ईद हो या बकरीद हो, हिंदू व्यक्ति सब जाके शामिल हो रहे और पर्व के मनावल करले। लेकिन कहीं न कहीं हमनी के रौतहट के संसदीय क्षेत्र नंबर 2 में हमनी के सद्भाव पर एगो नजर लागल है। बारंबार हमनी के दूगो समुदाय बीच कहीं न कहीं द्वंद्व फैलावे के और सद्भाव बिगाड़े के काम हो रहा है। ये विषय वस्तु पर केंद्रित होके आज हमनी कार्यक्रम बजिका बहस के श्रृंखला आगाड़ी बढ़ावे वाला छी और एकरा लेल हमनी आमंत्रित कैले छी आज के ई बजिका श्रृंखला में प्रतिनिधि सभा प्रत्याशी नेकपा एमाले से और मध्य प्रदेश कमिटी सदस्य आदरणीय किरण शाह जी के। किरण जी नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम बजिका बहस में। नमस्कार। हाँ, सबसे पहले का सवाल अपने से ये है कि जैसे मूर्ति विसर्जन के दिन, सरस्वती पूजा के जो मूर्ति विसर्जन होले ओई दिन के घटना से अपने अनजान न हो, लक्ष्मीनिया में स्नात नगर पालिका के लक्ष्मीनिया में जो घटना भल एक मेन कारण की है, बारंबार अपने के क्षेत्र में ये एगो सद्भाव बिगाड़े वाला काम काय होले। सबसे पहला तो ये बजिका भाषा में अपने आमंत्रित कैली और यही विषय वस्तु में राखेला कैली। सबसे पहला यहाँ के रेड टेलीविजन संपूर्ण परिवार लगाए तो अपने के धन्यवाद देवेला चाहे छी और ये बाजिका बहस में लाइव प्रोग्राम में सुन रहा हमनी के संपूर्ण श्रोता के नमस्कार करेला चाहे छी और विषय हम अपने जहाँ क्वेश्चन के लिए वही आवेला चाहे छी कि वास्तव में रौतहट के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में बारंबार हिंदू धर्म संस्कृति के ऊपर, अस्मिता के ऊपर प्रहार हो रहा है। ये काहे हो रहा है, एकर कारण तत्व की है, हम खास करके कहाँ जोड़ेला चाहे छी कि वास्तव में रौतहट के इतिहास में अभी तक हमनी सबके धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, एकता के भाव देते आ रहा छी। लेकिन अपने सबके जग जाहिर है कि अभी तक कोई भी हिंदू समुदाय के द्वारा मुस्लिम समुदाय के धर्म संस्कृति के ऊपर कोनो किस्म के उदंडता, कोनो किस्म के गलत व्यवहार या उस सबके बिथोले वाला काम अभी तक न भेल है। लेकिन हमनी के रौतहट के क्षेत्र नंबर 2 में बारंबार पटकों पीछे ये होते आ रहा है। एक कारण कथी है, एक उपज कथी है कि मुस्लिम भीतर के अराजक तत्व जे गुंडागर्दी अपराधी करे वाला चरित्र के लोग है, जोना के घर न घाट है, जोना के न अपन घर है बसे वाला, वैसन लोग अराजक तत्व जो है वही सब के द्वारा बारंबार ये घटना घट रहा है। ये घटे के और घटावे के कारण की है, तो कुछ अराजक तत्व है जोन अराजक और अपराधी होले, न ओकर कोनो जात होले न ओकर कोनो धर्म होले। ये अराजक तत्व द्वारा इससे पहले भल आज से कुछ दिन पहले जो इस नगर पालिका के लक्ष्मीनिया में घटला जो घटना घटल सरस्वती पूजा में, वो अकल्पनीय और सोचनीय है। सबसे पहला तो हम खेद प्रकट करेला चाहे छी और कहीं से हमरा जानकारी भेल कि ऐसन किस्म के मूर्ति विसर्जन में अवरोध कर रहा है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। तो हम जिला प्रमुख अधिकारी के फोन कैली, फोन कैला के बाद में जिला प्रमुख अधिकारी के हमनी कहली कि त्यहाँ परिस्थिति खराब छ, तेलाई नियंत्रण में लिनु पर्छ कहला के बाद में सबसे पहला बात हम वहाँ भी जुड़ेला चाहे छी कि यहाँ के रौतहट जिला के जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख,
सशस्त्र के एसपी, जनपद के एसपी, संसद सुरक्षा कर्मी टीम के वो सबके भी धन्यवाद देवला चाहे छी कि रौतहट में अभी जो हम अपने के संवाद करे के जो मौका हमारा दिले छी और बतुआए के मौका दिले छी, अगर ई टीम लोग न पहुँचत यहाँ तो अकल्पनीय न सोचे वाला काम हो जो अपने मीडिया में देखले हुए। और हम काहे हो रहा है, कोना कारण से हो रहा है, तो हम कहला चाहे छी उच्छृंखल अराजक करे वाला गतिविधि करे वाला बारंबार करिए रहल है, लेकिन ओकरा पनिशमेंट न मिलला से, ओकरा नेपाल के संविधान की है न बुझला से, अबूझ बोला से, बूझ पचौला के कारण से ये सब घटना घट रहा है। और ये घटना घटावे वाला के दू चार गो घटना जैसे मठिया घटना भेल, राजपुर घटना भेल, घिउरा भेल, के कथी काले पोखरिया घटना भेल, बिरता घटना भेल, रौतहट के विभिन्न ठाव में जो घटना घटल है और वो सबके कार्रवाई न होला से, और अभी के जितना राजनीतिक दल है अपने देखले हुए, एक भी राजनीतिक दल के तरफ से सरस्वती माता के प्रतिमा में के ऊपर जहां हमनी फूल अक्षत अगरबत्ती चढ़ावी ले, वो लंग चप्पल जूता बरसावल जा रहा है। हमनी के निहथा माँ बहन जो 24 घंटा उपवासना सह के आज विसर्जन करे जा रहा है, बच्चा बच्ची सभी विद्यार्थी भाई बहन सभी छोटा छोटा, वही सबके पास ऊपर संघातिक आक्रमण हो रहा है, ये निंदनीय है। लेकिन वो घटना से अभियान के दिन में राष्ट्रीय लेवल में एक बहुत ज्यादा असर पड़े वाला होला है, कारण से एक तुरंत सरकार के नियंत्रित करे के पड़ते, राजनीतिक दल के लोग के भी प्रेस विज्ञप्ति देवे के चाहिए, जो सफा मीडिया में कैद है सब देख रहा है। लेकिन हमरा न लाग रहा है कि हमनी राजनीति करे वाला नेता सभी या समाज सेवी या बुद्धिजीवी कोई तबका के लोग हो, लेकिन हमनी सभी देखते हुए भी अंधा हो रहा छी। ये अपने आप में बहुत सोचे वाला बात है। किरण जी, जैसे हमने के देश के हर कोना कोना में हर समुदाय के व्यक्ति सब रहा है, अब मध्य प्रदेश हो या नेपाल के हर कोना में मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे और धर्म के लोग सब रह रहा है, और हर जगह लगभग हमने के सामुदायिक जो समुदाय के सद्भाव हले बहुत बढ़िया है। बारंबार अपने के ही क्षेत्र में वो सरस्वती पूजा हो या छठ पर्व हो या दशई तिहार हो, अपने के ही क्षेत्र में एहन सद्भाव बिगाड़े के द्वंद्व फैलावे के कारण की हो सकले, कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक कुछ जोड़ल है कि? हाँ, हम कहला चाहे छी कि अभी तक के इतिहास में रौतहट के क्षेत्र नंबर 2 में नेपाली कांग्रेस के एक ही परिवार के लोग जीतते आए, और उन लोग के वर्चस्व रहे, कोई खोजे वाला न रहे, उन लोग के विरुद्ध में कोई बोले वाला न रहे। जे लिखा है आज ये माहे जाए के है, विसर्जन करे के है, तो कह दिल कि हाँ ये माहे न जाए के है, तो लोग बात मान जाए, वही लग से फिरता हो जाए, तो उस चीज के समन्वय हो जाए। लेकिन आज हर एक जगह सचेत नागरिक खोजे वाला हो गए है, बूझे वाला हो गए है, और अपना धर्म संस्कृति के ऊपर आस्थावान लोग सब सोच रहा है कि नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हो गए है, धर्मनिरपेक्ष राज हो गए है, सब समुदाय सब जात जाति सब भाषा भाषी के अपन अपन नैसर्गिक अधिकार है कि हमरा अपन धर्म संस्कृति मनावे के है। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस के लोग जो है क्षेत्र नंबर 2 में जब चुनाव आवले तब इसन किस्म के षड्यंत्र करले, काहेला तो राजनीतिक अपन मिशन प्लान पूरा करे के लेल कि हम ई कर दे, हम तो मुस्लिम समुदाय के जे लोग होई से हमरा नेपाली कांग्रेस के साथ जुटी, और बाकी लोग जे होई से एक ओरिन जाई। तो एगो कहावत है, ऐतिहासिक कहावत है कि मुस्लिम जाई जाति पर है, हिंदू जाई पार्टी पर। तो इस सूत्र बढ़िया से नेपाली कांग्रेस के अफ्ताब आलम के परिवार बढ़िया से बुझले है और जानले है
ये सब के षड्यंत्र 24 घंटा होते रहा है और करते आ रहा है, जो अपने भी देख ले विगत के दिन में राजपूत फरादों में भेड़ है। हमनी के धर्म संस्कृति मनाएम तो कोनो समुदाय से अनुमति लेवे के पड़ते, कहाँ के इतिहास है। और हमनी के बेटी बहन के शादी होते तो कहीं रास्ता में मस्जिद पड़ते, मंदिर पड़ते, तो ओकरा लेल भी अनुमति लेवे के पड़ते, कदापि ना। सार्वजनिक बाटों में हमने के नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन अश्लील गीत के साथ ना सामाजिक सद्भाव खलबने गरी डीजे बजाना, सामाजिक सद्भाव के कायम करत, धार्मिक सहिष्णुता के कायम करत, एक आशा के एक अर्का के सम्मान करत, सामाजिक सद्भाव के अगाड़ी बढ़ा के हमनी के धर्म संस्कृति केनू मना सकिले और कर सकिले। और हमनी के खास करके हिंदू समुदाय के लोग जे धर्म संस्कृति, कोई भी धर्म संस्कृति में ओकरा ला सेना फौज चाहिए, और समुदाय के लोग मनती तो ओकरा ला सेना, हमनी सिक्योरिटी के में हमनी के काहेला मनावे जा। अब जैसे ये जो मूर्ति विसर्जन के दिन जो घटना घटल, तो बहुत ऐसा जगह से आवाज आ रहा है कि बात उठ रहा है कि डीजे बजा जो सरस्वती पूजा के विसर्जन करे कानी डीजे बजा के जाइत रहे, बहुत अश्लीलता जो भोजपुरी गीत से रहल बजाला के कारण कहीं न कहीं से ये द्वंद्व शुरू भेल रहा है। ये बात पर कितना सत्यता है? ये तो 100% गलत बात है। ये तो 100% ये सत्य तथ्य है ही नहीं है जी। ये लेना है कि वही डीजे वाला बाजे वाला जगह पर बाधा अवरोध होला के बाद भी ओलंग जिला के संपूर्ण टीम प्रहरी लगायत के सब पुगल है। अश्लील गीत है तो कहीं सार्वजनिक होके चाहेंगे फलाना ये अश्लील गीत बजैले है जोना के चलते इस समस्या है। यहाँ समस्या है कि बाटों में जो सार्वजनिक बाटों में अवरोध करे के जो कॉन्सेप्ट बनैले है, जब तक हमनी के युवा पढ़ी ई जे क्लस्टर के एक अर्का के स्वाभिमान पहचान के न देखे वाला, न सम्मान करे वाला के चलते समस्या हो रहा है। अगर हमनी अपना बाल बच्चा कह देम कि हो अपन धर्म संस्कृति अपन मनावे देते तो कोनो मतलब न रही, लेकिन अपना बच्चा के वह शिक्षा दे हम अपने सबसे जुड़े ला चाहे छी और कहे ला चाहे छी कि वही मस्जिद के गेट के अगाड़ी में अफ्ताब आलम या मुश्ताक आलम चुनाव जीतले या शेख इद्रिस चुनाव जीतले तो लवंडा नचा के अबीर माला लगा के डीजे बजा के अश्लील गीत गेले तो ओलंग अल्लाह न भगले। और हमनी के माता बहन दुर्गा पूजा के समय में 24 घंटा उपवासना सह के 24 घंटा उपवासना सह के आ जय माता जी जाके सार्वजनिक बाटों से जा रहा है तो अल्लाह भाग जा रहा है। इससे बड़का विचित्र और कथी हो सकल है? ये धार्मिक सहिष्णुता कायम करे के नियत है। हाँ, हमने वही शर्त पर हमनियों कहती कि ठीक है कि रे ओकनियों के कोनो फंक्शन हो तो ओकनी न बजावल, ओकनी के अपन जीत उल्लास में अश्लील बजा के साथ लवंडा नचा के वही गेट से जा रहा है तो गुनाह न हो रहा है। लेकिन हमनी के माता बहन भाई सब हम अपने अपन धर्म संस्कृति के अगाड़ी बढ़ा रहा छी, हमनी पूजा पाठ कर रहा छी, हमनी जा रहा छी, तो ओकरा ऊपर सांघातिक आक्रमण होते तो असह्य, ये अब सहे वाला बात ना है। जैसे कि किरण जी अपने के क्षेत्र में बारंबार ऐसा किस्म के सामाजिक सद्भाव बिगाड़े के काम हो रहा है। देश में एगो मुस्लिम आयोग भी, मुस्लिम आयोग के तरफ से कोनो किस्म के प्रेस विज्ञप्ति चाहे स्टिक ले लिया कि ना? पूछो ना, मुस्लिम आयोग से तो प्रेस विज्ञप्ति के बात कही छी। मुस्लिम आयोग के काम है कि मुस्लिम समुदाय के संगठित करे के, और प्रदेश में भी लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लाल बाबू राउत मुस्लिम के बेटा है, लेकिन हमनी के प्रदेश नंबर 2 में जनकपुर जानकी मंदिर में उनकरा हमनी के सारा प्रदेश नंबर 2 के लोग टोपी लगा के असम्मान करे छी। तो उती खान तो न कहे थे कि हाँ कि हिंदू के स्वाभिमान पर खतरा पहुंच गए,
लेकिन हमनी के क्षेत्र नंबर 2 में सही और न्यायिक काम करे में हिंदू मुस्लिम बार बार वो हमनी के ऊपर बिला भिरावल जा रहा है। हम अपने के मार्फत से श्रोतागण के सुनावेला चाहे छी और कहेला चाहे छी कि अगर हमनी से कोनो जगह पर अगर हिंदू मुस्लिम भेल है तो कोनो वैसन का प्रमाण ले आओ। अच्छा किरण जी, जैसे जोना दिन ई घटना घटल मूर्ति विसर्जन वाला, ओकरे रात में एगो मुस्लिम समुदाय के बच्ची के साथ भी दुर्घटना घटल और ई औरो सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, हमनी के आपसी भाईचारा हटावे के लिए कहीं ना कहीं एमे और राजनीति हो रहा है। बहुत ऐसा व्यक्ति सब फेसबुक पर अनेक किस्म के बात लिख रहा है जोना से भाईचारा, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा मिटो चाहे सद्भाव और बिगड़ो। ऐसा होए के कारण की है? ऐसा होए के कारण की है कि विगत के दिन में अपने के बैरिया घटना घट रहा है सरस्वती पूजा के समय में, वही में वो बच्चा के हत्या भेल रहा है और हत्या भेल तो वास्तव में उमें कोनो अभी भी आज जाके वहाँ के मुस्लिम समुदाय से भी पूछम तो उमें कोनो हिंदू समुदाय के लोग के वो हत्या में संलग्नता न रहे। लेकिन ओकरा प्रभावित करे के लेल 11 गो हिंदू समुदाय के जो सरस्वती पूजा करे वाला रहे ओकरा ऊपर कर्तव्य जान मुदा दाता भेल और सबके हथकड़ी लगावे के पड़लक। यही में खास करके ये हत्या में हम कहाँ अपने जोड़ेला चाहे छी कि जैसे ही घटना घटल है कलाम जी के लड़की के, वो में हम कहाँ जोड़ेला चाहे छी ठेक के ही सरस्वती पूजा के घटना घटनाई और सामाजिक संजाल में मजबूला पत्रकार के स्टेटस आनाई, सामाजिक सद्भाव खलमलाउने गरी, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने गरी जो आयल है वो न आवे के चाहे वो दुखद बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रहरी अनुसंधान कर रहा है, प्रहरी ओकरा अनुसंधान प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ रहा है, प्रहरी के अनुसंधान के प्रभावित होने गरी कोनो को अभिव्यक्ति देना ही ठीक बात ना है। हम भी ना कह सकेले कि हाँ ओमे काहे भेल कथी भेल, हो सकले बिना प्रमाण के कुछ बोले से पहले सोचे के पड़े। ओमे हो सकले कोई भी अपराधी जो ना के अपन मन से अपराधी के दम पहले भी करी ना कोनो जात वाले ना कोनो धर्म वाले, वही अपराधी के ये मौका छोप के घटना घटेले हुए। लेकिन अभी भी नेपाल में न्याय नहीं खे मरल। हमनी आशावादी छी, पूर्ण आशावादी छी कि वास्तव में वही घटना में संलग्न अपराधी के कानून के काटघेरा में अतई और हमनी के एसपी साहब से भी बात में रहे, लगभग अनुसंधान के बहुत नजीक प्रहरी सब पुग भी गेल है, बहुत बात आगे भी गेल है। लेकिन उ कहनाई हमरा से अच्छा ना हुई, उ प्रहरी निकाय से अपने संबंधित निकाय से पूछम। लेकिन गांव घर में टोला में मुँह माही जो चर्चा हो वाले वो चर्चा हो रहा है, ये में संलग्न लिखा है इसे कह के। किरण जी, जैसे हमनी हिंदू मुस्लिम चाहे मधेसी पहाड़ी बाद में सबसे पहले हमनी एक नेपाली छी और आगामी दिन में हमनी नेपाली के समुदाय के बीच में कोनो किस्म को ऐसा सद्भाव न बिगड़ो, हमनी के भाईचारा कायम रखो, ई करे के लिए संसदीय क्षेत्र नंबर 2 में की रणनीति होए के चाहिए कि बिहान के दिन में फिर ऐसा घटना दुर्घटना न घटो। एक साधारण फॉर्मूला है, एक कुछो रणनीति न बनावे के पड़ते, जे गलत करते ओकरा सीधे अब भिड़े के पड़ते, दूसर कोनो उपाय नहीं। भिड़ला पता औरो कर सकै थे ना, कुछो नहीं, न भिड़ला के नतीजा ई सब समस्या है। कानून है नौकरा लेल, कानून वही तो कह रहा छी, भिड़े के पड़ते कानूनी हिसाब से भिड़े के पड़ते। जैसे हम ये बात क्लियर कर दे पड़े कि हमनी एक दूसरा से मुठभेड़ न करके कानूनी प्रक्रिया में हिसाब से भिड़े के पड़ते। जनता के टकराव करके धार्मिक के बीच में लड़ाई करे के लेना चाहे, कानूनी हिसाब से हम लड़ेला चाहे कि ऐसा अपराधी करे वाला के ऐसा बना दू, अपराधी गतिविधि करे वाला के कि अपने सब हम कहला चाहे अभी भी निलंबित सांसद क्षेत्र नंबर 2 के हफ्तावाला में ओकरे परिवार के राजपुर के नगर पालिका के प्रमुख शकील है, या वहां परोहा नगर पालिका में वकील मेयर है। बहुतो मुस्लिम संघ संस्था है। हम अपने सबसे कहला चाहिए अपने मीडिया कर्मी साथी छी श्रवण जी
कि अपने देखले हुए या सुनले हुए अभी तक कि वास्तव में ईशनाथ के जो लक्ष्मीनिया में घटना घटल है, जौन भी तबका के लोग करो, इ निंदनीय कार्य है, इ घोर भर्त्सना है। एको गोरा के का है प्रभा के मेयर वकील के हिंदू मत चाहिए आ हिंदू धर्म संस्कृति के ऊपर आक्रमण होते ही तो मैं बोलेला न चाहिए, बीच में रोकेला राजपुर के शकील के न चाहिए। अभी तक जैसे ईशनाथ नगर पालिका हो चाहे राजपुर नगर पालिका को मेयर के तरफ से औपचारिक किस्म के कोनो विज्ञप्ति आले नहीं घटना के बाद अभी कोनो लंसन आयल है, कोनो किस्म के कोई भी दल के राजनीतिक दल के अभी ये सब देखो हमनी सब राजनीतिक संसद माननीय मंत्री के लिए हमने अपन जीवन के आहुति देवेला अभी तैयारी न चाहिए। हमने सेवा के भाव से हमने संसद मंत्री पद माननीय पद हमने जीरो समझ ली। न्याय और समानता के लिए सत्य निष्ठा पर आगाड़ी बढ़ रहा छी और हमनी के एके वो लक्ष्य है कि हमर 70 साल से परिवर्तन विकास निर्भय समाज सुशासन पारदर्शिता और किरण शाह के अभियान एगो हम चला रहा छी। जब तक समाज निर्भय न हो, यहाँ तो अभी वोट आ गए है, वोट के चलते कह रहा है कि हम बोलन तो मुस्लिम वोट कट जाई। हम अपने से कहला चाहे छी ई बात तो हम जो बोल रहा छी लाइव में तो हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग देख रहा है ना, सब सुन रहा है ना। हमू तो एगो उम्मीदवार छी संसद में, हमरा डर ना होते कि मुस्लिम वोट कट जाते, एकदम हमरा डर होते कि ना होते। वही हिसाब से अपने बात करती थी, अपने के मुंह से आवाज न निकले। लेकिन हम कहाँ जोड़े चाहे छी कि वही लोग के जोड़े चाहे छी। हम पूछे ला चाहे छी कि जे लक्ष्मीनिया में जो घटना घटल है उ घटना भेल है कि ना भेल है, आताताई के द्वारा गलत भेल है कि ना भेल है, उ श्रृंखला अराजक करे वाला के गलती कैले है कि ना कैले है। कैले है तो हमने दिने में घोड़ा के टाप लगा लेने से होता ही सत्य तो बोले के पड़े ना। हिंदू भीतर के लोग भी अगर गलती कैले वाला अराजक ओका अनुसंधान हो ओकरो कार्रवाई हो, लेकिन एक तरफी रूप में निहाथा जे सरस्वती माता के प्रतिमा के लेके विसर्जन करे जा रहा है, अपना एकाएक जाके आक्रमण करना है। जौन भी लोग हो, जौन भी संलग्न अपराधी हो, और कड़ा से कड़ा कार्रवाई होए के चाहिए। एक बार ना है, 2 बार ना है, 3 बार, बारंबार पटको पीछे हो रहा है। कभी कभी संबोधे जा रहे ना ब्याह के समय में, जी जी ये वकील मेयर परोहा के नगर पालिका के पोखरिया में जाके अपने पूछो ना 11 गोरा पर मुद्दा दर्ता भेल है, ऐसे पहले हमने ये जाके दर्ता करेली। उस संबोधे के बेरिया बाजा बजा के जाइत रहे तो रास्ता में मस्जिद रहे, तो वो मस्जिद के अगाड़ियों कह दी कि तू बाजा बंद कर दे। ये हमारा ही नहीं समझ में रहा है, मस्जिद की अगाड़ी कहा बाजा बंद करते, फलाना कहा बाजा बंद करते। ये तो हम बात जो बज रहा छी तो सब हिंदू मुस्लिम तो सब सुन रहा है। तो वोट के लेल हम कहबे कि ना होए के चाहिए, सार्वजनिक बाटो है। रास्ता में आ जाती तो कथी होती, रास्ता में आ जाला। अब बिहान के हिंदू के समुदाय के लोग कहे कि मंदिर है में हम हिंदू समुदाय के लोग के न जाए दे, हम मुस्लिम समुदाय के लोग के न जाए दे हम, तो ये स्थिति क्या होती? स्थिति देश के तो भयावह स्थिति, एकदम भयावह होती। हमनी के साथ बहुतों मुस्लिम साथी सब जुटल है, ओकरा आस्था के साथ खिलवाड़ करबे तो का हमरा जोड़े रहते। एहि लेल हम अपने सबसे अनुरोध करे ला चाहे छी कि अगर इस समय में अगर सचेत न होई तो हम अपने सबसे के द्वारा हम ई बजिका बहस के द्वारा हमू कहला चाहे छी कि हमरा बार बार हिंदूवादी नेता, बार बार जय श्री रामी नेता, तो फालना चिलना सत्य और न्याय के लेल अगर बार बार अगर जोड़ रहा है, आक्रमण करे वाला स्थिति है तो हमरा बाध्य होकर कथी करे के पड़ते? कानूनी प्रक्रिया में जाए के पड़ते। ए लेल हम अपने सब के बजिका बहस के द्वारा हम ये कहम कि सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, सौहार्द वातावरण में अब आज के बाद में
कहीं भी कोनो समुदाय के लोग अपन बाजा बजावे थे, जाई थे, बसरते हमरो अनुरोध है हिंदू समुदाय के लोग के भी हम सचेत करावेला चाहे छी कि अश्लील छड़ा गीत अगर बजा के जा रहा है तो ये गलत है, ओकर भी हम घोर भर्सना कर रहा छी। ये भोजपुरी जी अश्लील छड़ा आयल है उसन कवा न होए के चाहिए। पूजा के समारोह में पूजा वाला भक्ति वाला गीत बजे के पड़लै, अश्लीलता गीत न बजे के पड़लै, समाज में उससे दोसर असर पड़े। जी जी। अब हमनी के हिंदू धर्म कथी कहले कि धर्म करू आ एगो अपने कैली आ दूसरा के तकलीफ हो गेल तो दूसरा के तकलीफ करे वाला काम न होए के चाहिए। किरण जी अपने एगो प्रतिनिधि सभा प्रत्याशी भी छी और आशा रखे छी कि अपने अपना क्षेत्र में आगामी दिन में ये एगो हमनी के जो सद्भाव है, भाईचारा है, ओकरा कायम रखम। अगला प्रश्न पूछेला चाहे छी, अपने के क्षेत्र बहुत साल से लगभग 2.25 साल से एगो संसद विहीन क्षेत्र है, तो उससे अपने के क्षेत्र के जो सर्वसाधारण जनता है उससे कितना प्रभावित है? अब खास करके कहम तो प्रतिनिधि सभा सांसद विहीन के अवस्था में तो तैका ना बहुतो प्रभावित है। अब संसद प्रतिनिधि विहीन अवस्था में हमनी के क्षेत्र के जे आवाज बुलंद होए के चाहे प्रतिनिधि सभा के बैठक में जी। आज 2-2.5 बरस से वो लोग दर्ज न हो रहा है, दबल है, विकास निर्माण के काम अवरुद्ध है और उतने ना हमनी के क्षेत्र के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन सब लगायत के विषय पर हमनी के संसद विहीन अवस्था में तो असर पड़बे करी। लेकिन एगो खुशी के बात कहाँ है कि एगो 12 बरस पहले राजपुर के बम कांड अपने सब सुनले हम, भयानक भे रहे, 22-25 जना के हाथ भे रहे, हत्या भे रहे, ओकर अपराधी आज सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम जेल में है, नखुद जेल में है। ओकर मुद्दा के सुनवाई के प्रक्रिया गाड़ी है, काल भी रहे, शुक्रवार के दिन पेशी रहे, लेकिन वो मुद्दा हृदय न भ्यावने में भी अभी चल रहा है। हम कहाँ जुड़े चाहे छी कि हमनी के क्षेत्र में संसद विहीन अवस्था वाला निलंबित है, निलंबित के अवस्था में वो बीच में हो गए, न उमें उपनिर्वाचन हो सकल है आ न वो सांसद काम कर सकल। संसदीय कोष के रकम से तो विकास हो सकल है ना। इससे पहले स्थानीय पूर्वाधार विकास में भेल रहे, लेकिन अब हो सकल है, लेकिन सभी राजनीतिक दल के सहमति में, माने उस सहमति के आधार पर। अब लोभी पापी बहुतों लोग है। अब नेकपा कार्यकाल ओली जी प्रधानमंत्री रहे, रौतहट के नेता माधव नेपाल जी रहथिन, ओकरा बाद में ई कथी कहले वो समिति के अध्यक्ष कल्याणी खड़का रहे, कल्याणी खड़का और आफ्ताब आलम दोनों बड़ा सहकार्य क के अपना कार्यकर्ता के बजट बांट फाँट कर ले, सब कागज में कहाँ कहाँ कर ले, कथी कथी कर ले, उहे सब जाने। हाँ किरण जी, जैसे स्थानीय तह के चुनाव के समय निर्धारित हो गया है बैशाख 30 गते, और अपने नेकपा एमाले के युवा नेता भी छी। स्थानीय तह के चुनाव में रौतहट से जितना भी स्थानीय तह है, अपने के की लाग रहा है नेकपा एमाले अकेले लड़े वाला है चुनाव की कोनो दल से गठबंधन कर सकते है? हमनी के पार्टी के रौतहट लगायत मधेश के ही बात कर रही, दूसरा प्रदेश में जाला ना चाहिए, सिर्फ मधेश प्रदेश में। काहे कि अपने के पार्टी के कोनो एगो नेता बोले रहलन कि हो सकले हमनी गठबंधन मधेश प्रदेश में और जगह न भी करम, लेकिन मधेश प्रदेश में नेकपा एमाले कोनो दोसर दल से गठबंधन कर सकते है। ये विषय में की कहते हैं? अपने के क्वेश्चन एकदम स्वाभाविक बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हमनी के पार्टी के अभी तक के केंद्रीय अध्यक्ष जी के कहना अनुसार कि हमनी सब अभी सिंगल चुनाव लड़े वाला स्थिति छी, लेकिन प्रदेश नंबर 2 में हमनी के लोजपा के साथ एगो आंतरिक गठबंधन बने के संभावना है। वो बनियो सकले, नहीं बन सकले। जो अपने अभी ताज़ा अपडेट देख ले राष्ट्रीय सभा के चुनाव के समय, राष्ट्रीय सभा के चुनाव भेल उनमें हमनी के लोजपा के साथ गठबंधन भी भेल रहा, लेकिन आवे वाला दिन में स्थानीय चुनाव में हमनी के लोजपा के साथ गठबंधन होए के कुछ संभावना है। ए लेल कि काल के दिन में सरकार के सहयात्री
के जो मधेश के नागरिकता के समस्या रहे वो समाधान हेतु संसद से पारित करके एगो सहयात्री करैत अभी राष्ट्रीय सभा के गठबंधन और यही सब के आधार देखला पर और नेताजी सबके केंद्रीय अध्यक्ष जी के हमारा पूर्व प्रधानमंत्री ओली जी के ये सब बात व्यवहार ये सब देखला के सुनला के इसे बाद में हमने के लाग रहा है कि स्थानीय में 2 नंबर प्रदेश में खास करके लोजपा के साथ गठबंधन हो सकल है, लेकिन नेकपा एमाले पार्टी सिंगल लड़ेला अपने सक्षम है और उतहट में तो 1800 नगर पालिका 2 गाँव पालिका में खास करके एकदम सक्षम और तैयारी पोजीशन में सब जगह हमने के लगभग उम्मीदवार भीतरी रूप से 3-4 प्रतिस्पर्धी के रूप में है, लेकिन टिकट देवे के बेरिया तो कैपेबल सक्षम जे होते उन करे दियते, लेकिन सब नगर पालिका में 3-4 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धी के साथ तैयारी पोजीशन में। किरण जी, जैसे स्थानीय तक के चुनाव के समिति जैसे तोकायल तो हर बुझो देश एगो चुनावमय हो गया है, हर चौक चौराहा पर चाय के दुकान में चाहे जहां भी एगो चुनावी माहौल खड़ा हो गया है, जहां भी चुनाव के बातचीत चर्चा परिचर्चा हो रहा है और जनता लोग भी जो जनप्रतिनिधि के जिता के भेजले छत उस सब भी अब मूल्यांकन कर रहा छत कि 5 साल में जनप्रतिनिधि जनता के लिए नगर के लिए की कलक। स्थानीय तब के बात करे छी, अपने तो एगो कथी कहले प्रतिनिधि सभा के प्रत्याशी छी, अपने के विचार में क्षेत्र नंबर 2 के जितना भी भीतर नगर पालिका है, चाहे गांव पालिका तो नगर पालिका है, कितना परिवर्तन भेल स्थानीय तक आयला से, कितना विकास भेल? अब अपने के हम कहला चाहे छी क्षेत्र नंबर 2 में खास करके 4 गो नगर पालिका और 6 गो वार्ड है। ऐसे कहम तो 4 गो नगर पालिका फुलफिल और 2 गो नगर पालिका के एगो नगर पालिका के 4 गो वार्ड है, एगो नगर पालिका के 2 वार्ड, 42 गो वार्ड। अब खास करके 2 नंबर में हम देख रहे छी स्थानीय तह में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए है। विकास अपने जान तो देखम, ढलाई तो देखम देखे ला मिली, लेकिन ओकरा भीतर करप्शन बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ के काम भेल है तो 40 लाख के काम कैले है, 60 लाख घपस ले ले है। विकास से न भेल इसे बात तो न कह सकम, लेकिन करप्शन अधिक विकास में भी भ्रष्टाचारी हो गए। जनता के देखा वाला कि हम रोड बना देली, लेकिन रोड के गुणस्तरता बढ़िया ना, गुणस्तरता ना है। दूसर का बात हम कहाँ कहला चाहे छी कि विकास के सवाल में तो होबे कला अपने सभी हमनी सभी सब कोनो अभी पीड़ित छी। कोरोना कारण से, विश्व महामारी कोविड-19 कोरोना के कारण से अभी तो हमनी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति कोविड कोरोना से पीड़ित रही, लेकिन ए में नगर पालिका के मेयर सब जाके देखू अपने के परोहा में, राजपुर में लगायत सब नगर पालिका में अपने देखम, बौद्धिमाई लगायत स्नात जे में देखम, अपने सब में देखम तो कोरोना काल के जो खर्च विवरण देखम तो एकदम न सोचे वाला खर्च है। अपने के 3 करोड़ 4 करोड़ नेपाली जनता सभी बाहर रहे, कोरोना के समय में बाहर से घरे अयलक, ओकरा कथी मिलल है? कुछो ना। स्कूल के बेंच टेबुल पर सुते हैं, कैदी जिंदगी से ज्यादा बिता रहा है और ओई में हमनी नेपाली जनता पीड़ा में आ ओई में माला माल मेयर सब हो गए। कहीं कि देख हम 5 करोड़ कोरोना में खर्चा, जो शीर्षक के बजट आयलक कोरोना में, जो शीर्षक के बजट आयलक कोरोना में, अब बिल बनैले है खैले है। हम अपने के विश्वास दिलावे चाहे छी राजपुर के मेयर शकील अख्तर जे कोरोना कार्यकाल के जे भ्रष्टाचार कैले है और उतने ना विकास निर्माण लगायत के जे करप्शन कैले है। विकास तो वो कथी कैले राजपुर में जाके देखू ना, एगो अब अहिनो अपने सब जान तो फतुआ पुल से टर्निंग जो परोहा और चल गए है हुलाकी सड़क, वो से ए भले राजपुर नगर पालिका में पड़ल है तो अपने जान तो बुझाई कि राजपुर नगर पालिका में नरक नगर पालिका में पड़ गए छी। इतना भ्रष्टाचारी होला के बावजूद भी अपने सब आवाज कहन उठैले, आवाज हमने उठैले छी, अपने अपने वीडियो देख सकीले। हमने जाके नगर पालिका घेराव कैले रही,
हम भी जाके नगर पालिका घेराव करीले, ओतियो खानी बात हुए उठल है हिंदू मुस्लिम किरण खोजे जाए तो हिंदू मुस्लिम हमरा समझ में ना आवल तो विकास खाली हिंदू के लिए थोड़ी है। राजपुर में अगर विकास हो रहा है तो मैं तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मुस्लिम समुदाय के लोग भी ना ओकर सुख सुविधा ले सब ले सकल है, लेकिन कथी करम आवाज उठावे जाए एक तरीके में कथी कहे लागे, कथी बोले लागे, कथी करी समझ में ना आई। ए लेल हमनी आवाज हमने तो लिखित रूप में अख्तियार से लेके हर एक जगह जिला प्रशासन कार्यालय से लेके हर एक जगह जिला प्रशासन कार्यालय के भी को हम तो चलानी नंबर दारता नंबर अपने के दे हम राजपुर में शेख इदरीस के नाती डॉक्टर कौसर आलम 25 लाख रुपया कहीं कहीं कामे न करे बैठल है गौर में 25 लाख रुपया का सीधे चेक भरपाई निकाल के खा ले वो जाके निवेदन दिले छी। माने बहुत ऐसा शीर्षक हमरा वो शीर्षक याद ना है, सीधे वही लेखन निकाल के शकील पैसा के हिना मीना कैले है। सूचना के हक मांगे जाए, सूचना के हक मांगम भी तो कही कि हम आज देम ध्यान देम, वो कानूनी प्रक्रिया है। अपने कही छी सब चीज में भिड़ंते करे, हमने तो कानून के हाथ में लेके चले वाला लोग ना छी, कानून के पालन करे वाला लोग छी। कानून के पालन कैला के नतीजा हमने सूचना आयोग से चिट्ठी कटवा के राजपुर नगर पालिका के ऊपर ओकरा सूचना के जवाब भी दिले है। फिर भी अब नेपाल के कानून दैव ले जानून अब कथी कहो, हर एक जगह आवाज उठैले छी। अपने के न विश्वास है तो हमरा सामाजिक संजाल के वीडियो में जाए तो अपने के सारा चीज मिली। हमनी सब आवाज उठैले छी। एक एकेगो है कि आवे वाला स्थानीय चुनाव में हमनी सभी अपन जनप्रतिनिधि के जिताएं आ तब ई करप्शन और भ्रष्टाचारी करे वाला के पूरा फाइल अपना हाथ में लेके आ तब ये सबके लोग कहले कि शकील के कार्रवाई ना हो, शकील बच जाए। लोग तो वही लेकर नींद से सूत रहे कि आफ्ताब आलम के कार्रवाई ना हो, अब वो बम मारले आदमी के उतना मारले ओकरा विरुद्ध में जयबे बोले। लेकिन आज 12 बरस के बाद में आफ्ताब आलम नखू जेल में डमरू बजा रहा है, कह रहा है कि वास्तव में देश में कानून हो ले। ओकर भाई अभी यही लंग गौर के कारागार में है तो वो बुझ रहा है कि हाँ अब देश में कानून हो ले। अब शकील के बारे में लोग कह रहा है, हम अपने ये कहे छी कि शकील के भी हथकड़ी लगते, बहुत जल्दी लगते, लेट होई दुरुस्त होई। शकील जी के कोना कारण में हथकड़ी लगते? भ्रष्टाचार में हमने पुष्ट प्रमाण सब रखले छी, हमने अख्तियार में मुद्दा देले छी। एके वो छापखाना से कहाँ तक अपने के प्रक्रिया गाड़ी बढ़ल है? मुद्दा दिले छी तो प्रक्रिया है, आय रखा सब ओकर फाइल लेके गेल है। अभी तो देश में अब हम कौन संघ संस्था के कहू कि अभी स्वच्छ है। अभी अपने केनहू दे दे हम ले जाए अनुसंधान में 5 लाख ध दे हम शांत रह जाए, 2 लाख ध दे हम शांत रहे, कोई भी प्रक्रिया में हुए। लेकिन हम कहेला चाहे छी अपने के कि शकील के हथकड़ी लागते। हम अपने के स्टूडियो में बोले छी, हम जे बोली ले से करी ले। हम दूसरा नेता लेखा ना बाड़ी कि बोल दिली कोनो के कह दिली आ ओकरा कार्यान्वयन न कैली, हमने कार्यान्वयन करी। किरण जी, हमनी कार्यक्रम के अंत के ओर आ गेल छी। कार्यक्रम के अंत में अपने एगो प्रतिनिधि सभा प्रत्याशी भेला के चलते संसदीय क्षेत्र नंबर 2 के सर्वसाधारण जनता के की संदेश देवेला चाहे छी? हम सब साधारण जनता के संदेश यह देवेला चाहे छी कि आपनो गांव आपनो ठाव अपने बनाओ, दूसर कुछ ना। संसदीय क्षेत्र नंबर 2 में विभिन्न किस्म के विकृति विसंगति है और विकृति विसंगति के तोड़े के लेल खाली किरण के अकेला अभियान चलाला से न होई। हरेक जनता के, हरेक जात जाति के, हरेक समुदाय के, हरेक गरीब अमीर सबके साथ सहयोग होते तो हमरा लाग रहा है क्षेत्र नंबर 2 में आमूल परिवर्तन होते। और जोना दिन किरण कुमार शाह के लड़का कलम चलावे के अनुभूति होते, वही दिन क्षेत्र नंबर 2 के जनता के हम अनुभूति करा देवे पहला कलम से कि वास्तव में
कि वो कथी करेला चाह रहा है, से चीज हमनी जग जाकर हमनी के ज्यादा बोली ले कम काम करी ले ज्यादा जी। लेकिन अब अहिनो हम सचेत नागरिक बुद्धिजीवी सबके हमारे जितना भी क्षेत्र नंबर 2 के रिटायर कर्मचारी से लेकर आम नागरिक समाज से लेकर नागरिक सबके यही कहेला चाहम कि अपना अपना गांव गांव ठाव ठाव से उठू और अपन गांव ठाव अपने बनाओ। और जे स्कूल है अभी सबसे ज्यादा शिक्षा स्वास्थ्य बिगड़ल है। शिक्षक में कहाँ बिगड़ल है? स्थानीय में गाँव दिले है, स्थानीय शिक्षक है, न पढ़ावे जा रहा है, न ओकर खुद ही नहीं दे। लेकिन एगो खाली वैकेंसी स्कूल के अध्यक्ष के निकाल दे हम तो उतिये खाली पूरा गांव के लोग उलिट के चल जाए, अध्यक्ष बनेला, सदस्य बनेला। लेकिन कौन मास्टर अयलक न अयलक ओकर खोदी निधि करे वाला कोई दिखी। एलिए हम संपूर्ण नागरिक समाज से नागरिक से यह अनुरोध करम कि सब कोनो अपना स्कूल में जाके अपन स्कूल के कौन टीचर अयलक न अयलक सब अभिभावक के अपन अपन कर्तव्य है। एगो पैरासीटामोल मिले वाला स्थिति ना है। वार्डा कार्यालय के स्वास्थ्य में अपन अधिकार अपने जाके खोजे के पड़े कि हमारा पैरासीटा काहे न मिल रहा है। मुंहगरबा के घरे में पैरासीटामोल चल जाए थे आ जो गरीब निहता है ओकरा कुछ न मिलल। ए लेल हम यह संदेश देवेला चाहम कि सब कोनो अपना अपना जगह से सचेत होई। सचेत न हो तब तक हमनी के हक अधिकार न मिली। हम तो लागल ही छी और हमने न तो हमारा शरीर में जब तक 2 थोपा खून रगत चलते रहे तब तक सत्य न्याय और समानता के लड़ाई में हम अगाड़ी अग्र मोर्चा में रहम, लड़ते रहम और अगाड़ी बढ़ते रहम से संदेश देवेला चाहिए। कार्यक्रम बजिका बहस के लेल अपने समय निकाली ओकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शक बिन, कार्यक्रम बजिका बहस के निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। फिर अगला नया श्रृंखला में नया विषय वस्तु के साथ